नमस्कार साथियों, आपका एसके ठाकुर सर चैनल में स्वागत है। आज हम लोग विद्युत धारा पर बात करेंगे जो हर दृष्टिकोण से लाभप्रद होगा। चाहे बिहार बोर्ड की परीक्षा की बात हो, चाहे 12 की बोर्ड की परीक्षा की बात हो, चाहे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात हो। इसमें एक पेपर जो जीएस होता है, जनरल स्टडीज, इसमें जनरल साइंस के भी प्रश्न रहते हैं। उसके प्रश्नों के जवाब देने के लिए हमारा ये छोटा सा वार्तालाप आपको बहुत काम आएगा। इसी दृष्टिकोण से आज आपसे बात करेंगे। साथियों, इस चैप्टर का नाम है विद्युत धारा, इलेक्ट्रिसिटी का ये पहला सत्र है। इस सत्र में हम आपसे बात करेंगे आवेश के बारे में। आवेश का मात्रक कूलम होता है। आवेश एक प्रकार की वस्तु का गुण है जिसके कारण वह अपने ही जैसे वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है या प्रतिकर्षित कर सकती है। यह इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के कारण उत्पन्न होता है। साथियों, इसलिए आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक धन आवेश होते हैं और एक ऋण आवेश होते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन निकल गया तो उस पर धन आवेश हो जाएगा, अगर इलेक्ट्रॉन आ गया तो उस पर ऋण आवेश हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन की कमी होने से धन आवेश होते हैं और इलेक्ट्रॉन की अधिकता होने से ऋण आवेश होते हैं। यही आवेशों की जो प्रवाह होती है, इस प्रवाह को ही विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा को I से व्यक्त करते हैं। I बराबर होता है Q/T। Q का मात्रक, Q माने आवेश हो गया, इसका मात्रक कूलम, कूलम प्रति सेकंड, टाइम का मात्रक सेकंड होता है। 1 कूलम/1 सेकंड को 1 एम्पियर कहते हैं। इसलिए 1 कूलम बराबर होता है 1 एम्पियर सेकंड। साथियों, अगर 1 एम्पियर मिनट की बात किया जाए, 1 एम्पियर मिनट की बात किया जाए तो कितने कूलम की बात होगी? 1 एम्पियर मिनट। 1 एम्पियर का मतलब होता है 1 कूलम/1 सेकंड और 1 मिनट का मतलब होता है 60 सेकंड। ये सेकंड कैंसिल हो गया, यानी ये 60 कूलम के बराबर हो गए। अगर ये 1 एम्पियर घंटा की बात करें साथियों, तो एम्पियर मिनट भी आवेश का मात्रक है, एम्पियर घंटा भी आवेश का ही मात्रक है। और 1 एम्पियर 1 कूलम/1 सेकंड होता है 1 घंटा 3600 सेकंड के बराबर होता है। साथियों, सेकंड कैंसिल कर देते हैं, ये 3600 कूलम के बराबर हो जाता है। इसी तरह से एक नैनो कूलम की बात करेंगे, 10⁻⁹ कूलम की बात होती है। और एक माइक्रो कूलम की बात करेंगे, 10⁻⁻6 कूलम की बात होगी। एक मेगा कूलम की बात करेंगे, 10⁻6 कूलम होगी। ये सारे आवेश के ही मात्रक है। अब विद्युत धारा दो प्रकार के होते हैं। एक दिष्ट धारा होता है, ये I, एक डीसी होता है और एक एसी होता है। डीसी दिष्ट धारा डायरेक्ट करंट हुआ और एसी अल्टरनेटिंग करंट प्रत्यावर्ती धारा हुआ। प्रत्यावर्ती धारा की जो आवृत्ति होती है वो 50 एच होती है। हमारे घरों में जो विद्युत धारा आती है उसकी साइक्लिस 50 एच होती है और उसके वोल्टेज 220 वोल्ट होता है। आवेश के अवगुण की चर्चा करते हैं। आवेश के गुण में पहला गुण है आवेश संरक्षित होती है, यानी आवेश का न तो नाश होता है और न ही निर्माण होता है। यह इसको तो हम बना भी नहीं सकते और इसको हम खत्म भी नहीं कर सकते। केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु में यह स्थानांतरित होती है, इसलिए कहते हैं आवेश संरक्षित होती है, चार्ज कंजर्व्ड। दूसरा, आवेश क्वांटाइज्ड होता है। आवेश जो है एक न्यूनतम आवेश जो है ई का एक मल्टीपल्स होता है, Q बराबर Ne। एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है उसी आवेश का मल्टीपल्स आवेश होता है Q। अब जहां n एक पूर्णांक है, इंटीजर्स है, और E जो होता है 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलम के बराबर होता है। और 1 कूलम में 6.25 गुणे 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। साथियों, अब आवेश जो है किसी चालक से गुजरती है, जिस तार से होकर गुजरती है उसको कहते हैं सुचालक। जिससे विद्युत धारा का गमन होता है उसे सुचालक कहते हैं। जिसे गमन नहीं होता है
उसको अचालक कहेंगे, उसे कुचालक कहेंगे। बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, ऐसे गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। अब ये चालक में एक अंदर में गुण है, प्रॉपर्टीज है, इसको कहते हैं प्रतिरोध। चालक के जिस गुण के कारण उसमें प्रवाहित होने वाली धारा का विरोध करता है, इस विरोधी गुण को कहते हैं प्रतिरोध। प्रतिरोध का मात्रक जो होता है वो ओम होता है। किसी चालक से आवेश को प्रवाहित होने के लिए दोनों के बीच में एक विभव अंतर होना चाहिए। ये विभवांतर जब तक बनी रहती है तभी तक धारा प्रवाहित होती है, बिना विभवांतर की धारा प्रवाहित नहीं होती है। विभवांतर का मतलब है बिंदु ए से बिंदु बी के बीच के विभव का जो अंतर होता है उसे विभवांतर कहते हैं। प्रश्न अब यह उठता है विभव किसे कहते हैं? साथियों, कोई आवेश होता है, आवेश के कारण उसकी चारों तरफ एक क्षेत्र होता है, इसे विद्युतीय क्षेत्र कहते हैं। अब इस विद्युतीय क्षेत्र के बाहर कोई आवेश है, उस आवेश को इस क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में इतना कार्य करना पड़ता है, उस कार्य को ही कहते हैं विभव। और विभव के बीच के अंतर को विभवांतर कहते हैं। विभवांतर बराबर होता है W/Q, इसका मात्रक जूल प्रति कूलम होता है। 1 जूल बटे 1 कूलम को 1 वोल्ट कहते हैं। विभव के बीच के अंतर को विभवांतर कहते हैं, इसका भी मात्रक वोल्ट होता है। विभवांतर मापने वाले यंत्र का नाम वोल्ट मीटर होता है। इसे परिपथ में समानांतर क्रम में जोड़ते हैं क्योंकि इसका प्रतिरोध जो होता है उच्च होता है। आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। इसमें जो करंट फ्लो करता है, करंट को मापने वाले यंत्र का नाम आमीटर होता है। आमीटर का प्रतिरोध कम होता है, निम्न होता है। इसे परिपथ में के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, इसे श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। जिस आमीटर का प्रतिरोध शून्य हो जाता है उस आमीटर को कहते हैं आदर्श आमीटर। साथियों, हमारी इस छोटी छोटी बातों को ध्यान से सुने। हम फिर अगले सत्र में आएंगे और आपके लिए बहुत सारा सुंदर सुंदर प्रश्न लेकर के आएंगे, जिस जो प्रश्न परीक्षा के उपयोग दृष्टिकोण से काफी उपयोगी होगी, जिसका जवाब आप हंसते खेलते तुरंत के तुरंत जवाब देंगे। फिर मिलते हैं अगले सत्र में, तब तक के लिए नमस्कार।